डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि डुमरी की जनता ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को वोट देकर श्रद्धांजलि दे दी है। इंडिया गठबंधन डुमरी जीत रहा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। हमारी पार्टी कहती रही है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। चुनाव का परिणाम अब से कुछ घंटों के अंदर आने वाला है। जिस तरीके से पोलिंग के बाद से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि जीत किसकी होगी, समीकरण क्या कुछ रहा, और जिस तरीके से पोलिंग इस बाई इलेक्शन में देखने को मिला, उसके बाद परिणाम को लेकर काफ़ी दिलचस्पी पूरे राज्य के राजनीतिक दलों के अंदर, और जिस तरीके से इस उपचुनाव को लड़ा गया था उसके बाद इसके परिणाम का इंतजार सबको है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर जुड़ेंगे, हम उनसे सीधे जानेंगे। अध्यक्ष जी, कल चुनाव परिणाम आ रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस ने भी मेहनत की, इंडिया अलायंस के अन्य घटक दलों ने भी मेहनत की, परिणाम को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप लोग कि आपके पक्ष में डुमरी की जनता ने मतदान किया? जनता को आशीर्वाद देना था और जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। जो आदरणीय जगन्नाथ महतो जी ने काम किया था, उन कामों पर मुहर लगाने का काम किया है, और जो बटन दबा करके श्रद्धांजलि देनी थी वो श्रद्धांजलि देने का काम किया है। चुनाव में अध्यक्ष जी देखने को मिला कि बाबूलाल जी कभी कहते हैं कि वोटर्स को अगवा किया गया, कभी कहते हैं धनबल का प्रयोग किया गया। आदित्य साहू जो भाजपा सांसद, उन्होंने भी कहा कि मेरे रूम में छापेमारी करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, डराया धमकाया गया। अब संकल्प यात्रा निकालेंगे और चुनाव आचार संहिता में तो एफआईआर होगा। कल ये भी कह सकते हैं कैसे एफआईआर हो गया। हमें धरना देना था महंगाई पे तो हमें इजाजत नहीं मिली, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था उस पर भी दूसरे मामलों के लिए इजाजत नहीं है। आज हमें भारत जोड़ो यात्रा गिरिडीह और बोकारो में उसकी पदयात्रा करनी थी, 1 वर्ष पूरा हो रहा है, उसमें भी इजाजत नहीं मिली। लेकिन बाबूलाल जी को संकल्प यात्रा करनी जरूरी थी, तो जो जैसी हरकत करेगा वो तो मुकदमा होगा। वो चुनाव आयोग का काम है, उसमें किसी पर आरोप लगाने से काम चलने वाला नहीं थे पे बैठाएगी। आखिरी सवाल, जो भारत और इंडिया को लेकर देश में विवाद चल रहा है, उस बीच कल क्या झारखंड से इंडिया की जीत होगी? देखिए, हम लोगों ने पहले ही नारा दिया हुआ है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4081 किलोमीटर की यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और पूरे देश में भारत भारत हो गया, भारत जुड़ने लगा। प्रधानमंत्री जी के सर माथे पे बैठ गया कि भारत भारत भारत। नहीं तो वो तो पहले वो लोग इंडिया साइनिंग, इंडिया जीतेगा आदि आदि बोलते थे। अब पता नहीं क्या हुआ, नाराजगी हो गई। सीधी सी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ शब्दों में कहा है कि इंडिया इज भारत। अब वही अनपढ़ कहे तो अच्छा नहीं लगेगा। अनपढ़ता के शिकार लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है उसका सम्मान करना चाहिए, और बाबा साहब के संविधान का जो भी अपमान करेगा उसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। गठबंधन आश्वस्त है कि कल डुमरी का जो परिणाम आएगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा, और साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो भी आज इस बात का रोना रो रहे हैं कि डुमरी में क्या हुआ था, कल उन्हें पता चल जाएगा कि झारखंड की राजनीति क्या संदेश डुमरी के जरिए देने जा रही है। सहयोगी राजा के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।